हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ पॉलिटी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में आधुनिक कानून की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण क्या है और कौन कौन से जुडिशियल डिसीजन रहे जिसके माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण हुआ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की, तो जो पर्यावरणीय समस्याओं के संविधानीकरण का अर्थ होता है पर्यावरणीय समस्याओं को व्यक्ति या समुदाय के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जोड़ना या सरकार के द्वारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू करने की जिम्मेदारी को मूल अधिकार में रूपांतरित करना। इसके साथ ही इसमें एक केस हुआ मेनका गांधी केस, जो कि आर्टिकल 21 से संबंधित केस था, जिससे आर्टिकल 21 की उदार व्याख्या की गई, जिससे आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल हो सका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन जुडिशियल डिसीजंस की जिन्होंने पर्यावरणीय समस्याओं को संविधानीकरण किया। इसमें जो केस था सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य का केस, जो कि 1991 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का जो अधिकार है वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, अतः इसके अंतर्गत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को इसमें संवैधानिकता प्रदान हुई। इसके अलावा इसमें जो दूसरा सिद्धांत आया प्रदूषण भुगतान का सिद्धांत आया एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 केस में, जिसमें उन्होंने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत पेश किया, जिसमें खतरनाक जो उद्योग हैं अगर वे पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं तो वे उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य जुडिशियल डिसीजन की, तो इसमें स्वच्छ वायु का जो अधिकार इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ 2020 में, उसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि जीआरएपी को इसके अंतर्गत लागू किया, जिसने धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया। इसके साथ ही जो प्रतिरूपण वन रोपण का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वन रोपण के लिए जो जुटाई गई धनराशि थी उसके लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिपूरीकरण वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कि कैंपा की स्थापना की, और इसके बाद कैंपा अधिनियम 2016 बनाया गया, जिससे ये जो प्रावधान बताए गए थे उसको अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य केस की, तो ये है रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट और यूपी का केस, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो स्वच्छ पर्यावरण में रहने का जो अधिकार है उसको प्राप्त करने की जरूरत है, चाहे इसके लिए कोई भी हमें आर्थिक कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। इसके बाद जो केस था बेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें जो जज ने इसमें सतत विकास के कॉन्सेप्ट को इसमें स्टार्ट किया, जिसमें अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के बीच में हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जिसके अंतर्गत इसमें कहा गया कि जो पानी है मानव जीवन की एक बुनियादी जरूरत है और ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक अधिकार है। तो ये हमने बात की कई सारे जुडिशियल डिसीजन की जिन्होंने पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण किया। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें, तो इस प्रकार जो मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के पर्यावरण के अधिकार को गरिमामय जीवन के अधिकार के तहत संरक्षित करने के लिए कानूनों और न्यायिक घोषणाओं के प्रावधान की प्रभावी ढंग से नियोजित करने का प्रयास किया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।